भैया, हर्षल भैया, मेहनत करो सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया, हर्षल भैया। क्लास 9th में आने के बाद सब कुछ समझ में आ रहा था, जीवन अच्छा चल रहा था। फिर आ गया ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है ये मॉलिक्यूल, क्या है मॉलिक्यूलर मास, आयन, एटॉमिसिटी, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैलेंसी फैलेंसी कुछ नहीं। और चल भैया, अब आपके भरोसे हमारा जीवन है, थोड़ा सा चैप्टर इजी लैंग्वेज में हम लोग को समझा दो प्लीज। तो हेलो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है तुम लोगों के? ऑल गुड? ठीक है। तो मेरे बच्चों, आज हम एक ऐसे चैप्टर की दुनिया में घुसने वाले हैं जिसमें हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। क्या कर दिया है? छोटे 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 पार्टिकल्स में उनको तोड़ डाला है, और उन टुकड़ों का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। हम यही चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो समझ लो कि ये दुनिया का असली थैनोस का स्नैप यही है भाई। चुटकी बजाता है और सब छोटा छोटा कर देता है, गायब कर देता है, सब कुछ छोटा एटम बना देता है। बस यही बात है भाई इस चैप्टर के अंदर। तो मैं हूं तुम्हारे प्यारे, आपके लाड़ के दुलारे हर्षल भैया, और आज तुम एटम्स के महाराज, ओके, मॉलिक्यूल्स के राजा और आयंस के दादाजी सबसे मिलोगे, सबसे मिलने ले चलूंगा। क्या है भाई, ये क्या कंफ्यूजन बना रखा है तुमने? एटम समझ नहीं आ रहा है, एटम को जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स क्या है? तो चलो डाइव इन करते हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले ही समझ लेते हैं ना यार एटम क्या है। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं भाई शॉर्ट में, आसान भाषा में, कि भाई व्हाट इज एन एटम। तो एटम जो होता है मेरे दोस्तों, वो होती है इस दुनिया की सबसे छोटी पार्टिकल। मतलब मान लो मेरे हाथ में कुछ है, फलाना चीज, मान लीजिए टी शर्ट है, टी शर्ट को मैंने काट 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 इतना काट दिया कि उससे छोटा वो हो ही नहीं सकता। यही होता है एटम। लेकिन इसको बाद में गलत प्रूफ कर दिया गया। तो भाई ये बना है ग्रीक वर्ड एटमॉस से, जिसको कहा जाता है इनडिविजिबल, यानी जिसको और ना काटा जा सके, बहुत छोटा पार्टिकल। लेकिन लेटर साइंस ने यही बोला भाई कि अरे ये तो डिविजिबल है भाई, एटम को भी तोड़ दिया। लो बताओ, ये कोई बात होती क्या? तुम ही कोई कंसेप्ट दे रहे हो, तुम ही उसको गलत बता दे रहे हो, है भाई। तो साइंस वाले तो भाई ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर भाई। कुछ समझ नहीं आएगा तो थ्योरी पूरी की पूरी ही चेंज कर देते हैं। तो भाई एक तरफ बोल रहे हैं इससे छोटा हो नहीं सकता, फिर बोलते हैं एटम को भी डिवाइड कर दिया जाएगा। तो भाई एटम होता क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोल सकते हो तुम इसको, है ना। एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे लेगो ब्लॉक्स देखे होंगे तुमने, है ना। इसके बिना पूरा घर नहीं बनता, वैसे बिना एटम के दुनिया नहीं बनती है। हर एक चीज इस दुनिया में, हर एक छोटी से छोटी चीज किससे बनी है भाई? एटम से बनी है। छोटू छोटू एटम होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी इंडिविजिबल होते हैं, पर वैसे डिविजिबल आजकल प्रूफ कर दिया गया है कि भाई छोटे छोटे हिस्सों में इसको भी तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब सुनो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों क्या दोस्त हो तुम तो अपने, ये तो केमिस्ट्री का ना भाई संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है इसके आगे का टॉपिक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लेवोइजियर जी ने बोला कि मास यानी वजन ना तो बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है, बस बदल सकता है। मतलब अगर आप 10 ग्राम रिएक्टेंट लेके रिएक्शन करो कोई, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी 10 ग्राम का ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन भाई, जैसे 2 ग्राम H2 और 16 ग्राम ऑक्सीजन हमने लिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 18 ग्राम ऑफ H2O। अब उसमें ना H दिख रहा है ना O दिख रहा है, लेकिन मिक्स होने के बाद उनका यही वजन होता है। ओके मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, स्वयं श्री कृष्ण ने भी बोला है आत्मा को ना मारा जा सकता है ना बनाया जा सकता है, ठीक है। अ मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना किसी को बनाया जा सकता है ना मारा जा सकता है। जब कृष्ण ने बोल दिया तो हम क्या है भाई, स्वयं श्री कृष्ण की ये वर्ड्स थे कि आत्मा को ना नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, वो बस अपनी बॉडी चेंज करती है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपना फॉर्म चेंज करती है। बस यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आगे देखते हैं भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, आया क्या स्क्रीन के ऊपर? ठीक है, अगला टॉपिक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। भाई प्राउस्ट जी ने दिया था, खुजली बहुत चल रही है आज, प्राउस्ट जी ने दिया था एक गिवन कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं भाई, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे वाटर हमेशा H2O ही होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, चाहे
धार पानी की कितनी भी तेज हो, पानी इंडिया का हो या स्विट्जरलैंड का हो, वो होगा क्या, H2 ही होगा। हम बड़े खुश हो जाते हैं भाई, वो स्विट्जरलैंड का पानी लेके आए हैं, वाह वाह वाह, H2O ही है भाई, यहाँ भी वही मिल रहा, वहां भी वही मिलेगा। ऐसे क्या है, जरा समझ आता है चीजों को, ठीक है। फिर आते हैं एक डेल्टन जी की थ्योरी बुक में दी है। तो भाई डेल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और बहुत सारे ड्रॉबैक भी दिए थे, बहुत सारी कमियां थी। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं डेल्टन ने कहा क्या। तो डेल्टन ने ये टॉपिक दिया था, ये थ्योरी दी थी कि मैटर टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना है, ठीक है, जिनको हमने एटम नाम दिया, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एटम इंडिविजिबल होते हैं भाई, ये बात तो इनकी गलत निकली, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इंडिविजिबल बोल दिया इनको, ओके। एटम्स एक ही एलिमेंट के सेम मास एंड प्रॉपर्टीज के होते हैं, ये भी इन्होंने कहा कि भाई एक ही एलिमेंट के सेम मास होगा इनका और प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, सेम ही होगी, ये भी इन्होंने कहा। एक और पॉइंट दिया कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एटम्स जब रीअरेंज होते हैं ना भाई, इधर से उधर है ना, तब होती है, उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये तो हम समझ ही गए हैं, ओके मेरे दोस्तों। लेकिन इनमें कुछ कमियां थी, है ना, डेल्टन जी ने बोला अच्छा, पर थोड़ी सी कमियां निकली, कोई बात नहीं, देख लेते क्या कमियां निकली हैं इनके अंदर से। तो भाई ड्रॉबैक में इनके देखते हैं हम लोग। तो ड्रॉबैक इनका था भाई, एटम तो डिविजिबल निकला, ये हमने पहले ही देख लिया, उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकले, एटम के अंदर निकले, ठीक है। आइसोटोप्स हमने बताया, आइसोटोप मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास हो सकते हैं। भाई डेल्टन ने क्या करा, डेल्टन ने इस थ्योरी की पूरी बैंड बजा दी भाई, इसलिए बोलते हैं डेल्टन भैया ने अपनी थ्योरी बनाई थी 1803 में, और 1900 के बाद लोग बोले भैया इसको अपडेट कर लो, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा साइंस में भी होता है भाई, तो इनको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ गया। क्या उन्होंने थ्योरीज तो बड़ी अच्छी अच्छी दी, प्यारी प्यारी दी है, उनकी स्टडीज हम कर सकते हैं, बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत डिटेल दिया उन्होंने दुनिया भर में, लेकिन क्या करें यार, थोड़ी मोड़ी गड़बड़ हुई आज मेरे ना भाई, बाल थोड़े सेट नहीं हो रहे, इसलिए बार बार ऐसे कर रहा हूं, तो उसमें नोटिस मत करना। अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं कि भाई व्हाट इज एन एटम, साइज क्या होता है एटम का, थोड़ी डिटेल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एटम तो तुमको बता चुका हूं, सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर, 1 nm जिसको बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं भाई, 1 पिन हेड, पिन का जो हेड होता है इज इक्वल्स टू 1 करोड़ एटम, मतलब वो पिन के छोटे से धागे की वो जो है ना ऊपर 1 करोड़ एटम जाते हैं उसमें, समझ रहे हो तुम, 1 करोड़, कितना छोटा होगा एटम, कितना ही छोटा होगा, वो जो इतू सी दिखती है वो भी इतनी डिटेल में चले जाते हैं भाई, क्या है ये चीज, ये तो एटम है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे काम की यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट। आगे बात करते हैं भाई, एटम का मास होता है ना, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है भाई, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम का मतलब होता है, मतलब अपन देख के चलो ना, मास ऑफ एटम कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, बोल सकते हो कि भाई एटम का मास कितना कम होता होगा। फिर यूनिट इसकी क्या होती है, एएमयू में लिखते हैं भाई, एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं, मतलब कार्बन 12 एटम तुम इसको एएमयू में लिख सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, कितना होता है भाई 1 AMU, इतना हल्का फुस डुस खत्म होता है ये, ठीक है। इसका नामकरण किया था IUPAC ने भाई, ये होता है, देख लो, इसका कोई ऑफिस दिखा तो स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई नाम देने वाले ये महान लोग हैं, है ना, मतलब तुम नाम सोचो, जैसे पीकू, पिकाचू, तो ये क्या कर देंगे उसको, पिकाचू नियम, पिको नियम, मेरा नाम हर्षल तो हर्षली नियम, ऐसे करके भाई कुछ भी नाम रख देते हैं एटम्स के। बहुत सारे एटम है दुनिया में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम, भाई बहुत सारी चीजें, गैलियम, फेलियम, है ना, तो इन सब के जो एटम्स के नाम रखे गए हैं, किसी ने तो रखे हैं, वो किसने रखे हैं, IUPAC वालों ने, महान लोग हैं भाई ये लोग। तो मैंने ढूंढा मान लो कोई एटम, तो उसका नाम क्या रख देंगे, हर्षलेनी नियम। तो आज से नया एटम लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, हर्षलेनी नियम, है ना भाई, ये एटम मैंने आज बनाया भाई, मेरी घड़ी के अंदर है ये एटम, ठीक है, बार बार कटर 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 आवाज करती है। तो भाई नामकरण तो IUPAC वालों ने दे दिया है। अब अपन आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसका दिख रहा है क्या, तो भाई एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, अगला टॉपिक, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो भाई एटम जो होता है ना वो अकेला नहीं रहता, बिल्कुल जैसे तुम तुम्हारी क्रश के बिना नहीं रह सकते ना, बस एटम का भी काम वैसे ही है।
या तो एटम एग्जिस्ट करेगा अकेले तो उसको नाम दे दिया जाएगा नोबल गैसेस, जैसे हीलियम होता है, आर्गन होता है, ठीक है। वरना तो एटम दोस्तियारी में ही चलता है, जैसे ऑक्सीजन हमेशा 2 रहेगी तो O2 बोलेंगे, नाइट्रोजन हमेशा 2 रहेगी साथ में तो N2 बोलेंगे, हाइड्रोजन 2 रहेगा तो N2 बोलेंगे, H2 बोलेंगे। वैसे ही आयंस भी होते हैं इसके अंदर, वो अपन आगे समझते हैं। आयंस बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स को बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है, उसी को कहा जाएगा आयन। ओके मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, टेंशन मतलब, ठीक है। उससे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 और उससे ज्यादा एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं, एक एटम दूसरे एटम जाके चिपक गया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ओके, एक हाथ दूसरे हाथ से मिला तो शादी, नहीं, एक एटम दूसरे एटम से मिला तो क्या हो गया भाई? उनकी शादी हो गई, कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल बन गया। जैसे हाइड्रोजन से मिला तो एक एटम हाइड्रोजन का दूसरा एटम हाइड्रोजन का मिलके क्या बनाया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी H2। ओके मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं अपन, चलो एटॉमिसिटी पढ़ते हैं भाई। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। O2 भाई, ऑक्सीजन अभी बताया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 2 एटम मिलके 2 ऑक्सीजन बनाए, O2 बनाया, तो इसको डाई एटम बोलेंगे। P4 इसको टेट्रा एटम बोलेंगे, जिसमें 4 एटम्स पाए जाते हैं भाई। ओके, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर होंगे वही चीज क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी उसकी। ओके मेरे दोस्तों, तो H2O में कितने एटॉमिसिटी होती है मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो भाई दोस्ती टूट जाएगी अपनी, ठीक है। तो बताओ मेरे को जल्दी से, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट इज एन आयन? अभी बताया मैंने, आयन होता है चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस पाए जाते हैं। तो उसमें पहला जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैट आयन। क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज, कैट आयन। कैट कैसी क्यूट क्यूट होती है ना, पॉजिटिव रखती है हमको हमेशा, तो बस कैट आयन खुश रखेगा तुमको। ओके, नेगेटिव जो होता है एनायन होता है, ए फॉर एनायन, ए फॉर एंग्री बर्ड्स, गुस्से में रहता भाई हमेशा, है ना, तो एनायन बोलेंगे इसको। एग्जांपल लेते हैं Na+Cl-, ठीक है। एटम्स आयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है बाहर का, उसको उनको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ओके मेरे दोस्तों, इतना समझ में आया? आयन समझ में आ गया, ठीक है। आयन बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि इधर उधर चिपक जाए भाई, जा जाके, जैसे पॉजिटिव निगेटिव पे चिपकता है, निगेटिव पॉजिटिव पे चिपकता है, पॉजिटिव दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने की ट्रिक्स भी सीख लेते हैं, थोड़ी सी छोटे से बुक में है इसलिए दिखा रहा हूं। केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, आओ समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंबल लिख दो, फिर उसकी वैलेंसी को लिख दो। सिंबल लिखा, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिख दो, कितना नंबर है, कितने मतलब उसके बाहर के एरिया में, बाहर के उसमें बॉक्स में कितने एटम्स बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, एग्जांपल लेते हैं अपन, Na+Cl- मिलके क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है। एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन यहाँ पे चिपक गया, तो ये सिंपल वाला था। एक और देखते हैं अपन, Ca2+ है इसका आयन, ठीक है, ये है Cl- से जुड़ रहा है, तो ये CaCl2 बनाएगा। देखो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, CaCl2 बनाएगा, मतलब इसका 2Cl को मिल गया और Cl का 1 इसको मिल गया भाई। Al3+ है और O2- है, तो ये 2 इधर चला गया और 2 किधर चला गया भाई? देख लो, दिख रहा है, हाँ, तो 2 चला गया Al के पास और ऑक्सीजन के पास चला गया इसका Al का 3, मतलब आपस में नंबर इन्होंने एक्सचेंज कर लिए, क्रॉस कर लिए। भाई मेरा 3 तू रख, तेरा 3 मैं रखता हूं, तेरा 2 मैं रखता हूं, तेरा 1 मैं रखता हूं, जो मेरी मर्जी है। तो देखो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने शो कर दिया है, कभी दिख रहा हो तो बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई ये तो केमिस्ट्री की शादी.com हो गई है ना, लड़का लड़की की वैलेंसी मैच करो, फॉर्मूला बन जाएगा। ओके भाई, फिर से देख लो तुम लोग क्या है ये सारे पिक्चर। एक एटम का आयन और दूसरे एटम का आयन चार्ज दोनों एक दूसरे से मिल गए और एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिए कि भाई मेरी जितनी चॉकलेट थी वो तू रख, तेरी जितनी चॉकलेट थी वो मैं रखता हूं, नंबर लिख दो, केमिकल फॉर्मूला तुम्हारा रेडी। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट समझते हैं। अगला टॉपिक आ जाओ स्क्रीन के ऊपर। तो भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नाम से ही क्लियर है भाई, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सॉरी सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब एटम का जो मास है उनको देखो क्या होता है ना, एक एटम दूसरे एटम से जब मिल जाता है तो मॉलिक्यूल बनाता है। तो एक एटम का मास और दूसरे एटम का मास जब मिल जाएगा तो यही बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब देखो
ये तो इजी था, है ना। अपन एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल तुम लोगों को डिस्प्ले कर दिया गया है, तो भाई H2O के ले लेते हैं। H2 में 2 हाइड्रोजन यानी 2, ऑक्सीजन 1 यानी इंटू 1, तो ये हो गया दोनों का मिला के एक का था कितना 2 और एक का था 16, तो 2 और 16 मिलके बन गए 18, मतलब 18। ओके भाई, अब देखो मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। 11th क्लास के बच्चे तो पागल हो जाते हैं मोल कंसेप्ट पढ़ पढ़ के। तो भाई मोल क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, मतलब किसी भी एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसी नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, ठीक है। अपन समझते हैं 1 मोल ऑफ H2O, मतलब H2O का एक मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी वाटर का मोल है ये। और मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ओके भाई, मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम्स में। ओके मेरे दोस्तों, तो यही था मोल। एक न्यूमेरिकल समझते हैं भाई, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O। अब 18 ग्राम है ना। तो देखो 1 मोल इज इक्वल टू, तुमको पता ही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसका आंसर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बस यही था। नमस्ते, नमस्कार, चमत्कार। बड़ा इंटरेस्टिंग और बोरिंग चैप्टर था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने एटम्स का बाप, मॉलिक्यूल्स के दादा और आयन्स की शादी, भाई सब कुछ देख लिया। ओके, तो आज तुम्हारी एग्जाम के अंदर लिखोगे तो टीचर बोलेगी वाह वाह भाई, फुल मार्क्स लेके आ गया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। और पूछे अगर कहां से पढ़ा, तो क्या बोलोगे, कहां से पढ़ा? हर्षल भैया के चैनल से पढ़ा है। और ऐसे ही मैं आपके प्यारे हर्षल भैया ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से। चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा 9th क्लास का फटाफट चैनल पे आने वाला है। वैसे तो रोज वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, रोज लाइव वीडियोस आते जा रहे हैं तुम्हारे चैनल के ऊपर। तो भाई मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार। भाई हम 5000 सब्सक्राइबर्स के बस इतू से करीब है, पहुंचा दो यार। 10 के भी पहुंचा दोगे, मुझे पता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, भर भर के शेयर करो। और सारे IMP टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेजेस में है। और अचल भैया का चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी लग रहे हो, तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि फटाफट सारे वीडियोस आने वाले हैं। ओके, और गलती से अगर 10th वालों ने देख लिया तो तुम भी देख लो भाई, तुम्हारे भी वीडियोस अपलोडेड है और वीडियोस आने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, हर्षल भैया साथ खड़े हैं तुम्हारे, तो टेंशन काहे को लेने का। अपन मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्ते, बाय बाय।